नमस्कार. आपण बघत आहात स्टार भारत न्यूज 19 चा डिजिटल प्लॅटफॉर्म. तुमची आवाज देशाची आवाज. मी दीपाली आपल्या सोबत. चला बघूया आजच्या विशेष बातम्या. जागृति महिला मंच की मैं संस्थापिका हूँ। ये संस्था मैंने बड़े शौक से और बड़े इच्छा से बनाया था, क्योंकि ब्राह्मण समाज कभी भी उस समय महिलाएं घर के बाहर ही नहीं निकलती थी। तो उन्हीं महिलाओं को, सारी महिलाओं को घर के बाहर निकलना चाहिए और अपने बाहर आके उन्होंने कुछ न कुछ अपनी जो ये है प्रतिभा को सामने लाना चाहिए। ये मेरी इच्छा थी। ओके, पर अक्सर पहले महिलाएं घूंघट में रहती थी, निकलती नहीं थी। तो उसी समय हमने ये आयोजन शुरू किया हमने, और हमने इसमें हमको बहुत लोगों ने हमको सहयोग दिया है। शुरू में हमको तकलीफ बहुत गई है इसमें, लेकिन सभी ने बहुत सहयोग दिया है। शुरुआत जो बोलते हैं ना कि जीरो से अपनी होती, शून्य से होती है। तो मैं शुरुआत में बजरिया गई हूँ, बजरिया में भी मुझे बहुत सहयोग मिला है और हर महिला से मुझे सहयोग मिला है। और हम लोग ये यहाँ पे हमारा ये जो था कि आजकल जो अपने फैमिली नहीं होने से बहुत सारे हमारे जो त्योहार है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग संस्था के द्वारा कर रहे थे। इसीलिए हम लोग 12 महीने के 12 जो है तो प्रोग्राम करते थे, जिसमें एक हनुमान जी की जो राखी हमारी सावन में हम लोग हमेशा मनाते थे। और हनुमान जी को राखी पहनाने का जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि कलयुग में आज जिस तरीके से जो चल रहे हैं सर, भाई बहनों के जो संबंध जिस तरीके से ये है, तो हम चाहते हैं कि आज अपने को जो हनुमान जी जैसा भाई रहे, तो शायद सभी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और अपने आगे अपने बढ़ पाएंगे। ये जो राखी बनाई गई है, देखा जा रहा है कि हनुमान जी के ऊपर में बहुत बड़ी राखी एक लगाई गई है और कलाइयों में अलग बांधी गई है। तो ये जो बड़ी वाली राखी है, क्या सब महिलाएं मिलकर के बनाई है? ये सभी महिलाओं ने मिलकर अक्सर बनाती है, पर इस बार तो हमारी लीला शर्मा जो है, इन्होंने ये पिछले 4 सालों से यही बना रही है और पिछले 4 सालों से यही राखी की तैयारी करके आती है। आप कितने सालों से राखी बना रही हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल। बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बस यही हनुमान जी की अपने पर कृपा दृष्टि बनी रहे। वो भाई जैसा अपन बहन भाई का रिश्ता बनाते हैं, वैसा उनसे रिश्ता बना हुआ है हमारा। आप ब्राह्मण समाज की महिलाओं को इस अवसर पर क्या मैसेज देना चाहती हैं? यही कि सब मिलके अपने समिति में जुड़ो, सब ब्राह्मण समाज मिलके कुछ अच्छे प्रोग्राम करो। राखी के अवसर पर हनुमान जी जैसा भाई तो कभी कहीं किसी को नहीं मिलेगा। और ये तो आप चाहते हैं कि समाज में जो है भाई जो है घर घर में भाई जैसा होना चाहिए। ये आपकी मानसिकता है और इसी उद्देश्य से आप लोग राखी बांध रही है। मैं मिसेस रेखा पांडे, अखिल भारतीय जागृति मंच की उपाध्यक्ष हूँ। राखी हम लोग आज करीब 20 साल से राखी हनुमान जी को बांध रहे हैं और हम लोगों की सबकी यही श्रद्धा है कि जैसे हमारे देश में इतने सारे सब लड़कियों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, बुरे कर्म होते हैं, तो अभी तो कोई और मदद नहीं करता है, तो हनुमान जी ही हम लोगों की मदद करें। और इसी विश्वास से, श्रद्धा से हम हनुमान जी को भाई बनाकर राखी बांधते। और इसी में हमेशा हमको सहयोग करते हैं। हाँ, मैं हरदम सहयोग देती हूँ। और मैं चाहती हूँ श्रावण का महीना क्यों मनाया जाता है? श्रावण का महीना इसलिए मनाया जाता है कि माँ पार्वती और शंकर भगवान इनकी आराधना की जाती है और हर महिलाएं सुहागन जो है उनका व्रत करती है। और श्रावण के महीने इतनी फुहार चलती है, फुहारे खुशी फुहार चलती है, इसलिए श्रावण का महीना मनाया जाता है। हनुमान जी का यही है कि महिलाओं का जो अत्याचार होते हैं, महिलाओं के जो बलात्कार होते हैं, उसको दृष्टि देखते हैं। आजकल भाई, मुंह बोले भाई भी आजकल दुष्ट बना करने की जुटते नहीं है, इसलिए हनुमान जी का प्रेरणा लेके हम लोग सोचते हैं कि हनुमान जी से भाई बने हमारे, और हम उनको राखी बांधने का उद्देश्य चाहिए। तो क्या आप हमारे समाज में भाई है? हाँ। कैसे? अपना विश्वास होना चाहिए, सबसे पहली बात विश्वास होना चाहिए। और हनुमान जी तो चिरंजीवी है, तो वैसे तो वो रक्षा सबकी करते ही है और करना ही पड़ता है उनको। तो जब कोई नहीं आता तो भगवान आते। अनीता पुरोहित।
समाज के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि ब्राह्मण समाज जल्दी एकजुट नहीं होता है। और यदि एकजुट हो तो ब्राह्मण तो सबसे चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है और सबसे विद्वान है, लेकिन अपने यहाँ पर कोई किसी को आज के ज़माने में कोई किसी को नहीं मान रहा है और ये गलत चीज़ हो रही है। और ऐसे में हनुमान जी का आसरा लेना ही बस जोर से बोलो। राजा है जो कलयुग के राजा जो रामचंद्र जी ने उनको कलयुग में राजा बना करके गए हैं, तो उन्हीं ने उनकी संरक्षण में हम सब रह सकते हैं और वो जरूर है, वो कभी भी किसी की परेशानी जरूर सुनते हैं। इसलिए जितना हो सके हनुमान जी पे विश्वास किया जाए। भगवान बाद में आते हैं, पहले हनुमान जी दौड़ करके किसी भी परेशानी में दौड़ करके आते हैं और ये बहुत सी चीज़ों में सिद्ध भी हो चुका है और लोगों ने अनुभव भी किए हैं और लोगों का अनुभव है। तो इसलिए हनुमान जी की सेवा भक्ति बहुत जरूरी है और रक्षाबंधन मनाने का यही उद्देश्य है कि भगवान सबसे पहले आप हमारी रक्षा करें, हनुमान जी महाराज, और सभी भाई बहनें और सभी समाज के पूरे परिवार विश्व की रक्षा करें। बस यही है उद्देश्य। जो ये ब्राह्मण जागृति महिला मंच शुरुआत की है, पर हम लोगों को यहाँ पे कहीं पर भी सुविधा नहीं मिल पाती और हम लोगों के पास में कुछ न कुछ परेशानी चलती रहती है। इससे गीता मंदिर का हमें बहुत बहुत सहयोग रहता है। आज गीता मंदिर के स्वामी निर्मलानंद जी हमें हमेशा सहयोग देते हैं और उनके वजह से ही ये कार्यक्रम हम लोग सफल कर पाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे निर्मलानंद जी दीर्घायु हो और गीता मंदिर में हमेशा हम लोग फलता फूलता रहे, जिससे हमें कभी तकलीफ ना हो, यही मैं चाहती हूँ। और ब्राह्मण भारतीय अखिल भारतीय ब्राह्मण जागृति महिला मंच के द्वारा ये हमारे माताएं बहनें जो अपना ये राखी का उत्सव और समाज में आने के लिए अपनी स्पर्धा को सामने लाने के लिए ये हमारे बाल ब्रह्मचारी भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त उनको अपना श्रेष्ठ भाई मानकर ये राखी का त्योहार मनाने आई है और अपने मन में यही जिज्ञासा और उल्लास लेके आई हैं कि हर बहनों को, हर माताओं को हनुमान जी ही जैसा भाई प्राप्त हो, ताकि हमारे देश की, हमारे माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहें। अशा आणखीन सनसनीत बातम्यांकरिता आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा.